मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे अपनी एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि नोटबुक में आज हम लोग चैप्टर 14 का लॉन्ग आंसर करेंगे। ओके, वो लॉन्ग आंसर है कि अब आप लोग इससे पहले करते थे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 लाइन्स, है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 लाइन्स, यानी कि 3 या 4 लाइन में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें, लेकिन लिखाने से पहले यानी कि पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जो बातें आप लोगों को रोज़ बोलती हूँ उन बातों को फिर से आज बोल दूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते हैं, है ना, तो जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। क्लियर? और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, तो उस क्लास का जितना देर का वीडियो होता है उतना देर तक वीडियो देखना है, यानी कि पूरा वीडियो देखना है। ओके, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें, वो सारे बातों को आपको मानना है। ओके, और आप लोगों को तो पता ही है और सभी बच्चों को आदत भी हो गई है कि हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाने का, है ना। फर्स्ट का जब आपने अभी बनाया और सेकंड का बनाइएगा, तो जब मैं गुड हैबिट टिप दूँगी उससे पहले, तो आपका मतलब जो अटेंडेंस होता है हर क्लास में 2 बार बनता है, एक स्टार्टिंग में दूसरा एंडिंग में। यानी कि स्टार्ट जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद, और जैसे ही क्लास एंड होता है यानी कि समाप्त होता है, ख़त्म होता है, तो समाप्त होने से पहले। तो हर क्लास में आपको 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है। क्लियर? और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें ख़रीदवा लें। ओके, और सिर्फ किताबें ही नहीं, बाकी सारी चीज़ भी। लेकिन हमारे लिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप बुक्स होता है। पहले हमें बुक्स होने चाहिए, दैट मीन्स कि हम रीड करना जानेंगे, चैप्टर में क्या क्या है वो जानेंगे, तभी हमें ज़रूरत पड़ेगी नोटबुक की, तभी हमें ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल की, तभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इरेज़र की, शार्पनर की, रूलर की। लेकिन सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बुक्स की। इसीलिए मैं बुक्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो सभी बच्चे जिनके पास भी बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स खरीदवा लें, किताबें खरीदवा लें। ओके, तो जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी हो रही है वो इस कमी को दूर करें। जो अगर क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं प्रेजेंट रहा करें, जो प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को बोला करें, और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, अगर किताबें हैं, नोटबुक नहीं है तो नोटबुक परचेस करवाइए, पेंसिल नहीं है तो पेंसिल खरीदवाइए। इस तरीके से जो भी चीज़ आपके पास नहीं है आप उसको अवेलेबल मम्मी पापा को बोलकर करवाइए। ओके, तो ये तो हमारी जनरल बातें थी जो मैं हर क्लास को स्टार्ट होने के बाद बोलती हूँ, और हमारा बोलना भी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ज़हन में, ध्यान में ये बात रहे और आप इस काम को करो। अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक तो ओपन कर ही लिए हैं। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है? तो आपने चैप्टर 14 का नोटबुक में जो भी चीज़ लिखा, जैसे बुक वाले जिनके पास बुक था उन बच्चों ने शॉर्ट आंसर लिखा था नोटबुक में। क्लियर? और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं थी वो बच्चों ने टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स वो क्वेश्चन बनाया था। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपने चैप्टर 14 का शॉर्ट आंसर नोटबुक में लिखा या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स लिखा, तो उस लिखे हुए पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो हाफ पेज क्या हो गया? 3 से ज़्यादा लाइन है, इसका मतलब वो हाफ पेज है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? तो वो बच्चे स्केल की हेल्प से लिखे हुए के नीचे लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक
पे सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। ओके, चलिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं लिखाऊं तो सभी बच्चे लिखिए, और जब मैं समझाऊं तो सभी बच्चे लिखना बंद करके मेरी तरफ ध्यान देकर समझिए। ओके, तो आप नंबर डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर ई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 लाइन्स। बोला आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 लाइन्स। इन प्रश्नों का उत्तर 3 या 4 लाइनों में, यानी कि वाक्यों में, सेंटेंसेस में देना है। ओके, इससे पहले आप 2 या 3 बोलते थे ना, अब है 3 से 4, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि आपको 3 से 4 लाइन में देना पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर लिखेंगे, फिर समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा था और हमने आंसर क्या लिखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज एक्सरसाइज so important for us। क्वेश्चन क्या कह रहा है, why is exercise so important for us। एक्सरसाइज यानी कि कसरत या व्यायाम, कसरत या व्यायाम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है। ओके, तो आपने चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सरसाइज हमें क्या करता है, हमें क्या देता है, किस चीज़ में मदद करती है। तो हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, तो आंसर लिखेंगे, फिर हम समझेंगे कि एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हम क्यों करते हैं। दोनों का मतलब एक ही होगा। ओके, मेरा आंसर है एक्सरसाइज makes us strong and healthy। इधर से मैं लिख रही हूँ, कहीं नहीं हटे, यहाँ पे रहने देती हूँ। हेल्दी, इट gives us strength to work and play better, so it is important for us। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। एक्सरसाइज मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एक्सरसाइज यानी कि कसरत या व्यायाम हमें मजबूत और स्वस्थ रखता है। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू वर्क एंड प्ले बेटर। ये हमें स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति देता है, ताकत देता है ना, ताकि हम अपने खेल को, अपने काम को और खेल को, वर्क एंड प्ले, काम को और खेल को और भी बेहतर ढंग से कर सकें। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसीलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाई इज एक्सरसाइज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्सरसाइज मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, है ना। कसरत
हमें मजबूत और स्वस्थ रखता है। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू वर्क एंड प्ले बेटर, ये हमें शक्ति प्रदान करता है ताकि हम अपने काम को और अपने खेल को बेहतर ढंग से कर सकें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसीलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो देखा ना आपने कि क्वेश्चन कितना आसान था और हमने इसका जवाब दे दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो हम इसे इरेज करेंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए या उसका आंसर लिखने के लिए। तो हम इसे इरेज करेंगे, तब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। ओके, और हाँ, मैं उसके लिए क्वेश्चन नंबर ई को भी इरेज करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाउ शुड वी कीप आवर सेल्फ क्लीन, हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं या रखते हैं। ओके, तो इसके लिखाने के लिए थोड़ा लंबा चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे, तो हम इसे इरेज करेंगे। क्लियर, तो इरेज करने से पहले एक बार मैं फिर से समझा दूं कि ये क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है, व्हाई इज एक्सरसाइज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, कसरत या व्यायाम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तुम्हारा आंसर है एक्सरसाइज मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, कसरत या व्यायाम हमें मजबूत और स्वस्थ रखता है। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू वर्क एंड प्ले बेटर, ये हमें शक्ति प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है ताकि हम अपने काम को, अपने खेल को बेहतर ढंग से कर सकें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, एक्सरसाइज मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड healthy, full stop. It gives us a strength to work and play better, full stop. So, comma, it is important for us, full stop. Okay, मैं वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर लिखूँ। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो क्या है, हाउ शुड वी कीप आवर सेल्स क्लीन। क्या बोला है, हाउ शुड वी कीप आवर सेल्फ क्लीन, हम अपने आप को कैसे साफ रखते हैं। ओके, तो या रख सकते हैं, तो हम अपने आप को कैसे कैसे साफ रख सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। हमारा आंसर है वी शुड कीप आवर सेल्फ clean in some steps. Okay, first है we must brush our teeth twice a day. सेकेंड है we must wash our hands face and mouth before and after
मील मील्स। देखिए इसमें और स्टेप मैं लिखाऊंगी, लेकिन बोर्ड पे जगह की कमी हो गई है। ओके, तो जगह की कमी के कारण हम जो लिखाए हैं उसे समझा देते हैं, फिर वाइप करके फिर नेक्स्ट स्टेप लिखाएंगे। तो हमारा आंसर है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोला था, हाउ शुड वी कीप आवरसेल्फ क्लीन, हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं। तो हमारा आंसर है वी शुड कीप आवरसेल्फ क्लीन इन सम स्टेप्स, हम अपने आप को कुछ स्टेप्स, कुछ कदम द्वारा, कुछ नियम द्वारा हम अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। ओके, कि कैसे लिखना है। तो देखिए हमने लिखा ना, वी शुड कीप आवरसेल्फ इन क्लीन इन सम स्टेप्स, तो हमारा ये 2 लाइन में अटा, स्टेप्स के बाद हमें जगह बच रही है, इस तरीके से पॉइंट देके आप डैश दीजिएगा, और जगह बच रही है आप देख ही रहे। तो हमने यहीं पे पॉइंट 1 है ना, फर्स्ट स्टेप नहीं लिखा, उसके लिए हमने नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल किया। ओके, फिर आप ये भी देख सकते हैं कि वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, तो ये भी हमारा 2 लाइन में अटा, डे के बाद फुल स्टॉप है, यहाँ पे इतना सारा जगह है हमने यहाँ नहीं लिखा, फिर हमें सेकंड स्टेप लिखने के लिए नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल किया। तो कहने का मेरा मतलब है आप भी, है ना, ये 2 लाइन 3 लाइन में अटता, तो 2 लाइन 3 लाइन लिखिए। स्टेप्स के बाद अगर आपके लाइन में जगह बचती है या नहीं बचती है तो पहला स्टेप, जो पहला पॉइंट है, आप वहीं से मत लिखिएगा। ओके, उसके लिए फिर दूसरे लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, और दूसरा, जैसे कि पहला पॉइंट है तो वो भी 2 लाइन बैठ रहा है, ट्वाइस अ डे के बाद अगर आपके लाइन में, है ना, जगह बच रही है डे के बाद, तो भी आप सेकंड पॉइंट को यहीं से मत लिखिएगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट ऐसे करके मत डालिएगा। ओके, नहीं डालना है। फिर सेकंड पॉइंट के लिए आपको फिर नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर? कहने का मतलब आप लाइन बाय लाइन, आपका सेंटेंस जैसे पहला पॉइंट है या दूसरा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट 2 लाइन में अटता है, तो 2 लाइन उसमें आराम से लिखिए। अगर दूसरे लाइन में जगह बच भी रही है तो छोड़ दीजिए, फिर दूसरा पॉइंट के लिए फिर नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा पॉइंट 3 लाइन में आपको अटेगा, 3 से 4 लाइन में, तो 3 से 4 लाइन में अटता है, और मील्स के बाद अगर जगह बचती भी है तो उसी लाइन में नहीं लिखना है। फिर थर्ड पॉइंट मैं लिखाऊंगी, जो कि जगह नहीं है तो इरेज करके लिखाऊंगी, तो थर्ड पॉइंट आप उसी लाइन में मत लिखिए, फिर नेक्स्ट लाइन का आप इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? तो समझ लीजिए, वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन इन सम स्टेप्स, हम लोग अपने आप को साफ रखने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इस स्टेप द्वारा, इस कदम द्वारा हम अपने आप को साफ रख सकते हैं। फर्स्ट है, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, सबसे पहले हमें, है ना, ब्रश करना चाहिए अपने दांत को हर दिन 2 बार, है ना, 2 बार। कब कब? फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड सेकेंड, वो है ना, बिफोर गोइंग टू बेड, है ना, मतलब सो के उठने के बाद और रात में सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ना, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, है ना, 2 बार, याद रखिए 2 बार। अब पूछिएगा 2 बार कब कब, तो सुबह में और रात में। सुबह में कब? तो सो के जब हम उठते हैं तो उठने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। ओके, और रात में कब करना चाहिए? तो जब रात में हम सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं तो सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए, ब्रश कीजिए तभी सोने जाइए। ओके, और सेकंड स्टेप है, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स, फेस एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच मील्स, हर खाने से पहले और हर खाने के बाद अपने हाथ को, चेहरे को, मुंह कर अच्छे से मुंह को धो लेना चाहिए। ओके, याद रखिए, हर खाना खाने से पहले और हर खाना खाने के बाद अपने हाथ के साथ साथ अपने चेहरे को भी धोना, अपने मुंह को भी, यानी कि मुंह के अंदर वाले पार्ट को भी धोना है। क्यों धोना है? देखिए, मुंह के अंदर वाले पार्ट यानी कि दांत वात में कहीं पे फंस जाता है कोई भी चीज़, तो उसको हम अच्छे से उंगली करके, है ना, कुल्ला कर लेंगे। और चेहरे को क्यों धोएंगे? जैसे हम कुछ खाते हैं तो कभी कभी यहाँ पे लग जाता है, तो इसे भी हम साफ कर लेंगे। ओके, तो हर खाने से पहले और हर खाने के बाद अपने हाथ को, अपने चेहरे को और अपने मुंह को अच्छे से धो लेना चाहिए। ओके, तो ये दोनों स्टेप्स को हम इरेज करेंगे, वाइप करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखाऊंगी। तो एक बार फिर से बता दूं, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। सेकेंड स्टेप है, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स, फेस एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच मील्स, हर खाना खाने से पहले और हर खाना खाने के बाद अपने हाथ, चेहरे और मुंह को धो लेना चाहिए। ओके, अब मैं वाइप करी हूँ और स्टेप नंबर 3 वो लिखाऊंगी।
थर्ड स्टेप है वी मस्ट take a bath every day. 4 है we must comb our hair nicely. अब नहीं 5 ही पॉइंट रहने देते हैं, वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स हैं लेकिन 5 ही पॉइंट रहने देते हैं. वी मस्ट wear clean clothes. ओके, तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन हम 5 ही रहने दिए हैं. मैंने 2 पहले लिखाया, उसे इरेज करके मतलब वाइप करके तब 3 पॉइंट और कंप्लीट कर दिया. ओके, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, थर्ड स्टेप है वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे. हमें प्रतिदिन, एवरी डे का मीनिंग होता है प्रतिदिन, रोज. प्रतिदिन हमें रोज नहाना चाहिए, एक बार नहाना चाहिए, याद रखिएगा. ज़्यादा नहाने से तबीयत ख़राब होगी क्योंकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कोई भी चीज़ ओवर लिमिटेड हो जाएगा तो वो चीज़ नुकसानदायक होता है कि ओके. लेकिन हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों, देखिए हम अपने हाथ पैर मुंह को तो धो लेते हैं लेकिन शरीर के बाकी पार्ट को नहीं गीला कर पाते, नहीं साफ़ कर पाते क्योंकि उस पर कपड़े होते हैं. तो उसके लिए हमें नहाना इंपॉर्टेंट है. और नहाने में क्या होता है, शरीर का जो बाकी अंग है, बाकी पार्ट है, जो भी गंदा है उसे हम साबुन लगाकर पानी से अच्छे से मल कर साफ़ कर लेते हैं. इसीलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए. ओके, उसके 4 स्टेप्स है वी मस्ट कॉम्ब आवर हेयर नाइसली. अपने बालों को अच्छी तरीके से हमें कंघा करना चाहिए, बालों में है ना, तेल लगाकर उसे झाड़ना चाहिए. नहीं कि हम नहा लिए और हम हाथ मुंह धो लिए, अब बाल वैसे ही हमारा बिखरा हुआ है. तो अगर आप नहा लेते हो, अपने मुंह हाथ को धो लेते हो, साफ रखते हो, ब्रश करते हो, लेकिन बालों में कंघा नहीं करके बाल को ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ देते हो तो आप अच्छे लगोगे, कभी भी अच्छे नहीं लगोगे. ओके, तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान देना है, ध्यान में रखना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए. तो हो गया वी मस्ट कॉम्ब आवर हेयर नाइसली. हमें अपने बालों को अच्छी तरीके से कंघा करना चाहिए. आप नहा लीजिए कभी भी, है ना. उसके बाद यहाँ पे 5 स्टेप्स है. 5वां स्टेप है वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें साफ़ कपड़े पहनने चाहिए. तो मैं इसलिए बोली कि जैसे आप नहाते हैं, साफ़ कपड़े पहनते हैं, हाथ मुंह को भी धोते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, है ना. आप क्या करते हैं, ब्रश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप बाल नहीं बनाइएगा तो आप कभी भी अच्छे नहीं लगेगा, खुद एकदम गंदे लगेगा. तो आप अगर अच्छे कपड़े पहन लेते हो, अच्छे का मतलब साफ़ कपड़े पहनते हो, आपका हाथ पैर मुंह सभी साफ़ है और आप कंघा कर लेते हो तो आप कितने अच्छे लगते हो, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सभी अच्छे लगने लगते हैं. इसीलिए हमें अपने साफ़ सफाई के, अगर हम कर रहे हैं, अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं तो हमें हर एक चीज़ पे ध्यान देना होगा, बॉडी की सभी पार्ट पे ध्यान देना होगा. ओके, सभी तरह से हमें स्टेप्स को फॉलो करने होंगे ताकि हम अपने शरीर को या अपने आप को एक स्मार्ट लुक दे सके, एक अच्छा लुक दे सके कि हाँ लोग हमें देखें तो लोग हमसे, है ना, हमसे नज़दीकी बनाए, हमसे फ्रेंडशिप करना चाहिए. देखिए कभी भी आप अगर गंदे रहोगे या कोई भी, आप ही सपोज करो, ऐसा मानो कि कोई भी गंदा बच्चा आपके पास आएगा तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करोगे, नहीं रहना पसंद करोगे. उसी तरीके से अगर हम खुद गंदे हैं तो हम किसी के साथ भी खेलना चाहेंगे तो वो इंसान हमें खिलाएगा नहीं, खिलाना तो दूर, वो हमारे पास नहीं आएगा, हमसे बात नहीं करेगा. इसीलिए हमें अगर लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखनी है, साथ में रहना है तो साफ़ सफाई का, हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना होगा. ओके, तो सभी बच्चे इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 ही क्वेश्चन है और 2 ही क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट था. तो 3-4 लाइन बोल रहा था तो हमारा 3-4 लाइन से भी ये क्वेश्चन ज़्यादा हो गया आंसर. तो कह रहा है क्वेश्चन, हाउ शुड वी कीप आवर सेल्फ क्लीन. हम अपने आप को कैसे साफ़ रख सकते हैं. साफ़ रखने के लिए तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैंने बस लगभग 5 ही लिखाया है जो कि कॉमन सा मैंने लिखाया है, जो हम ये काम करते ही करते और हमें ये काम करना ही चाहिए, ऐसा मैंने लिखाया है.
तो हमने क्या लिखाया था, वी शुड कीप आवर सेल्फ क्लीन इन सम स्टेप, हम अपने आप को साफ रखते हैं इन कुछ स्टेप्स द्वारा, इन कुछ कदमों द्वारा। तो पहला हमने लिखाया था जो कि यहाँ पे नहीं है, इरेज हो गया है। तो पहला है वी शुड, है ना, ब्रश, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। और सेकेंड स्टेप मैंने क्या लिखाया था, तो वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स, फेस एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, हमें हर खाना खाने से पहले और हर खाना खाने के बाद अपने हाथ को, चेहरे को, मुंह को धो लेना चाहिए। थर्ड है वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। और 4 है वी मस्ट कॉम्ब आवर हेयर नाइसली, हमें अपने बालों को अच्छी तरीके से कंघा करना चाहिए। और 5 यानी कि लास्ट पॉइंट है, और 1 2 3 रोमन नंबर में ही लिखिएगा, वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। ओके, तो अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन क्या होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। आपका होमवर्क है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 14, चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर ई है, इसी दोनों क्वेश्चन को याद कीजिएगा। और जिनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर या वर्ड मीनिंग नहीं याद है, वो उसको अगेन रिमेंबर भी करते रहेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास में स्टॉप कर रही हूँ। और आपको गुड हैबिट क्या दूँ, आज तो मैं भी जो भी क्लीनिनेस का लिखाई हूँ यही सभी गुड हैबिट है, आप इसे ही फॉलो कीजिए, है ना। बालों में कंघा कीजिए, खाने से पहले, खाने के बाद हाथ मुंह धोइए अच्छे से, इसी सारे गुड हैबिट को जो कि आंसर ही है इसी को फॉलो करते रहिए। ओके, और जो भी होमवर्क मैंने दिया है तो उसे अच्छे से याद कीजिएगा, यही दोनों प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।